हेलो गाइज, अभी मैं जो लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 114 का फोर्थ क्वेश्चन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ के डिविजिबल कंपोनेंट। इजी क्वेश्चन था, इसको अभी हम सोल्व करेंगे और इस अप्रोच से बताऊंगा आपको कि आप इसको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उनको अप्रोच भी कर सकोगे और क्वेश्चन भी सोल्व कर सकोगे। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हमें एक ट्री गिवन है, ओके, एंड ट्री के लिए कुछ इनपुट फॉर्म गिवन है, जैसे हमें एक एडजेसेंट वो गिवन है, एज लिस्ट गिवन है, जिसमें कि हमें ए आई कोमा बी आई गिवन है, मतलब देयर इज एन एज बिटवीन ए आई एंड बी आई। ओके, अब हमें क्या करना है, उसे ट्री फॉर्म करना है एंड हर एक ट्री के अंदर नोड हो गए वो जाएंगे 0 to n-1। तो हर एक नोड के लिए हमें कुछ एक वैल्यू गिवन है। ओके, उसके लिए हमें वैल्यू एरे गिवन है और एक वैल्यू गिवन है के। ओके, अभी मैं बताता हूँ क्या यूज है। तो इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है कि जो एक ट्री बनेगा ना, उसका एक सब ट्री होगा। ओके, उसका एक इन्होंने स्कोर डिफाइन किया हुआ है। वो स्कोर क्या होता है? वो स्कोर होता है कि उस सब ट्री में जो भी नोड आ रहे हैं ना, उनकी वैल्यूज का सम। ओके, अब हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इस ट्री को मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ट्रीज में डिवाइड करना है और हर एक सब ट्री का सम है, या फिर बोले तो स्कोर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई के होना चाहिए। आई होप आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी और आपने सोल्व करने के लिए इसको ट्राई भी किया होगा कॉन्टेस्ट में। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 1, 2, 4, 0 एंड 3। ओके, और इन सब के करस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या गिवन है, वैल्यूज भी गिवन है। जैसे इस वाले के लिए 0 की वैल्यू गिवन है 1 वाले नोड की वैल्यू गिवन है 8, 2 वाले नोड की वैल्यू गिवन है 1, 3 वाले की 4 एंड 4 वाले की 4। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, तो देखो, हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले ना जिसमें अगर कोई रूट ना हो, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, 0 को रूट अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको 0 के रेस्पेक्ट में वापस ट्री बनाता हूँ। तो 0 इधर था, तो 0 से केवल एक ही नोड है, दैट इज मतलब एक ही एज है 2 के लिए, 2 से एक एज है 4 के लिए, एक है 1 के लिए, एक है 3 के लिए। ओके, सबका वो देखा जाए तो 0 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू 4 है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसको सब ट्री में डिवाइड करना है और के की वैल्यू हमें गिवन है 6। ओके, तो देखो मैं किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। मैं देखूँ अगर 8 एंड 4 हो रहा है 12, तो एक सब ट्री डिवाइड, इसको स्प्लिट कर देंगे, इसका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट का सम भी 12 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने बताया हुआ है कि सब ट्री का कम से कम, मतलब पूरा का पूरा सब ट्री है ना, वो वैलिड है, मतलब उसका स्कोर क्या होगा, डिविजिबल बाई के तो होगा। मतलब जैसे देखा जाए 8, 6, 12, 13, 17, 18, डिविजिबल बाई के था। ओके, तो 12 इधर से गया, बचा कितना, 6। इसके अंदर हम देखें 4, 2, 6, 4, 1, 5 और 1, 6, तो हम केवल इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, और आपने इसको खुद से भी ट्राई किया होगा तो समझ में आ गया होगा। अभी एक और एग्जाम्पल गिवन है, मैं उसको 0 के रेस्पेक्ट में बना के दिखाता हूँ। तो वो गिवन है 0, 2, 1, 6, 5.43 एंड इन सब के लिए हमें वैल्यू गिवन है, वो इस तरीके से गिवन है 3061521, 30615 एंड 1, और के की वैल्यू गिवन है 3। ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्या मैं 3 को कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 4, 5 और 1, 6 हो रहा है, ये पूरा पूरा सब ट्री एक हो रहा है। ठीक है, 6 सम हो रहा है, कैसे डिविजिबल है। इन द सेम वे 2 और 1, 3 और 6 9, तो ये पूरा डिविजिबल है, और 1 3, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, इसको 3 सब ट्री में हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो मैं इसका बिल्कुल ही ईजी आपको सोल्यूशन बताता हूँ किस तरीके से मैंने अप्रोच किया। मैंने देखा कि हमें स्प्लिट करने के लिए क्या कर रहे हैं, सब ट्री का सम तो निकालना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, DFS लगाई और सब ट्री का सम निकाल लिया। DFS लगा के सब ट्री का सम निकालना बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, आई होप आपको आता होगा। 0 पे DFS कॉल करी मैंने, 0 से बोला कि आप अपने सब ट्री का सम लेके आओ मेरे को, मैंने 1 से बोला आप अपने सब ट्री का सम लेके आओ, दोनों अपने सब ट्री का सम लेके आ गए। कुछ भी मतलब जो भी लाना था लेफ्ट साइड और राइट साइड से, मल्टीपल ट्री होंगे, बाइनरी ट्री है नहीं, मल्टीपल नोड्स होंगे, चिल्ड्रंस होंगे। तो इन्होंने अपना सम लाया और मैंने अपनी वैल्यू ऐड करके इसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप सब ट्री सम निकाल लोगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आपने सब ट्री सम निकाल लिया, हर एक नोड पे जो सब ट्री एंड हो रहा है उसके लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए। तो 0 के लिए देखो कितना सम हो रहा है, 5 और 1 6। जो सब ट्री 1 पर है उसके लिए सम कितना है हमारे पास, गलत लिख दिया, 0 के लिए सम कितना हो रहा है देखो,
जीरो के लिए हो रहा है 5 और 6 और 2 8 9 6 15 से 18। ओके, 1 के लिए कितना हो रहा है, जो यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हो रहा है 5 और 1 6। 2 पे देखा जाए तो कितना हो रहा है, 2 और 1 3 और 6 9। इन द सेम वे अगर 3 के लिए देखा जाए तो 1 है, 4 के लिए देखा जाए तो 5 है, 5 के लिए देखा जाए तो 2 है, 6 के लिए देखा जाए तो 1 है। अब देखो, अब मैंने देखा कि यहाँ पे सबट्री सम ना, मैंने बोला कि एक तो 1 पे आ रहा है जो सबट्री सम कितना हो रहा है, जो 1 नोड है वो 6 है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 पे स्प्लिट कर दूँ तो बाकी पार्ट पे भी किसने बोला कि वैलिड सबट्री होगा, तो बाकी पार्ट का सबट्री सम भी कितना होगा, डिविजिबल बाई के होगा, रिमेनिंग पार्ट का भी। इन द सेम वे अगर मैं इसको भी निकाल दूंगा ना तो भी रिमेनिंग पार्ट का सबट्री सम क्या होगा, डिविजिबल बाई के होगा। तो मैंने देखा कि अगर सब पार्ट का सबट्री सम अगर डिविजिबल बाई के हो रहा है तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली काउंट कर लेता हूँ ना कि कितनी वैल्यूज डिविजिबल बाई के है। तो मैंने देखा 18 डिविजिबल बाई के, 6 डिविजिबल बाई के, 9 डिविजिबल बाई के, तो उसके अंदर आंसर कितना हो गया, क्यों 3। देखो 18 का पूरा सबट्री था, बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। 6 के लिए देखा जाए तो ये था 1 पे, तो ये वाला सबट्री हो गया। 2 पे एंडिंग था 9। ओके, तो अब इसका देखो क्या हुआ, 9 से 15 हो गए तो अपने आप 0 बच कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर सबट्री सम काउंट कर लेंगे ना तो उससे भी ये सोल्व हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये अप्रोच भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।